संत जी आप आए, आपका आदरणीय और आपका बड़ा महत्व है। मैं आपके चरणों का एक छोटा सा भक्त हूँ। मेरा आपका ये विचार है कि आप संत रविदास और कबीरदास जी पे प्रवचन दें, जिससे हमारी समाज को सही संदेश पहुंचे। रविदास और कबीरदास क्या आप सही संदेश दें, जिससे ये लिखा हुआ है कि हम सत्संग हैं यहाँ पर। बस ये सत्संग के द्वारा मेरा ये विचार है और मैं इस समाज का पुजारी भी हूँ। मैं आपको पूरा इसका वो बता दूं परिचय। अमरनाथ की भगत जी, नेहरू नगर, 98 कोपल हाई स्कूल के सामने। और 2002 से जब से ये मूर्ति की स्थापना हुई है, अभी आप कह रहे हैं कि मूर्ति की पूजा नहीं करें, तो क्या मूर्ति हटा दी जाए? मैं बता नहीं, बुद्ध भगवान की और बाबा साहब की जो मूर्ति लगी है, थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगा, अपनी भावनाओं को ठोस दिए, उसके हम खेत प्रकट करते हैं। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, कबीर बीजक में सतगुरु कबीर साहब ने, मैं जो शब्द बोला हूँ उस शब्दों से भी कठोर शब्द का इस्तेमाल किया। कबीर साहब ने ये भी बोला है, गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़गड़ मारे शोर, अंतर हाथ सहाय के बाहर मारे शोर। कबीर साहब ने चोट मारी। महात्माओं ने अगर शब्दों की चोट नहीं मारी तो कभी खोट निकल भी नहीं सकती। भ्रम धोखा मानवी कल्पना की खोट नहीं निकल सकती, क्योंकि तथाकथित धार्मिकों ने हमारे दिमाग में ऐसी खोट डाल रखी है, ऐसे घुसा रखी है, ऐसी कीड़े दिमाग में घुसा रखी है, तो जब तक खोट नहीं मारेंगे, वो चोट नहीं मारेंगे, खोट निकलेगी नहीं। एक बात। अब प्रश्न दूसरा है कि रविदास जी का या भीमराव अंबेडकर जी का जो हम मूर्ति रखे तो हटा दें। आप अगर कबीर साहब की, बुद्ध भगवान की या भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं को फॉलो करेंगे तो वो पूजा का विषय नहीं है। कबीर साहब, रविदास जी और भीमराव अंबेडकर इस बात को, क्योंकि भीमराव अंबेडकर एडेड बौद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, ठीक है, तो उनकी वास्तविक शिक्षाओं पर अगर अमल करते हैं तो कभी भी इस चीज के समर्थक नहीं। अगर आपने मूर्ति पूजा रखी है तो स्मृति का विषय है, न कि पूजा का विषय। स्मृति, आप रुक जाइए, फिर हम बता नहीं सकते। स्मृति का मतलब होता है यादगार। यादगार, आप उनकी प्रतिमा, उनकी फोटो बस केवल स्मृति के लिए, याद के लिए रख सकते हैं कि हमारे वो प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे आइडियल हैं, मेरे आइकॉन हैं, इसलिए हम उनको रख सकते हैं। लेकिन उनके आगे हम फल रखें, धूप दीप रखें, आरती उतारे, इस शिक्षा को अगर फॉलो करते हैं तो बुद्ध, भीमराव अंबेडकर प्लस जो रविदास जी या प्लस कबीर साहब, इन तीनों की शिक्षा ये नहीं करती है कि आप मूर्ति की पूजा करें। अगर इन्हें आप करते हैं तो उनकी शिक्षाओं से हटे हुए हैं और उन तथाकथित मनुवाद के सिद्धांत, भ्रम धोखा मानने की कल्पना और प्लस आप में जरा सा भी अंतर नहीं, कोई नो डिफरेंस। ठीक है, अब किसी को कोई प्रश्न है तो बोलो। गुरु जी को प्रणाम। बहुत ही बढ़िया आपका सत्संग गुरु जी, और बड़ा आनंद आ रहा है और आपने देखा होगा, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हमारे भगत जी के विषय में बताता, भगत जी के हमारे बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका पक्ष रखते हुए ये कहता हूँ कि जैसे बाबा साहब की मूर्ति रखी है या महावीर जी की रखी है, बुद्ध भगवान की, तो इनको तो देखा है सबने, देखा है, प्रमाण है, आपने सत्य कहा है कि ये हमारे आस्था का केंद्र है। लेकिन गुरु महाराज की मूर्ति की उनकी बात कर रहे हैं, जैसे दुर्गा जी, दुर्गा जी को किसने देखा आज तक? बड़े बड़े उपासक हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, बड़े बड़े 9 दिन की पूजा करते हैं। एक दिन सज्जन को देखा, मेरे ऑफिस में है, एक लोग खाते हैं बस, और लोग खाते खाते वो निपट गए। सुबह एक लोग खाते हैं, हमने बोला भाई नाश्ता फतेहा कर लो,
तो बोले नहीं मेरा को इतना कट। तो हमने बोला कभी तुमने देखा है दुर्गा जी को या विष्णु जी को या किसी देवता को जो जिसकी मूर्ति रखी? बोले नहीं देखा। तो फिर इतने कठिन करते क्यों? तो महाराज जी उस मूर्ति की बात कर रहे हैं जिसको देखा ही नहीं, जो काल्पनिक है, ठीक है ना। तो मैं महाराज जी की बात से सहमत हूँ। तो आज आपने बहुत ही आंख की और कान के पर्दे खोल दिए। जो थोड़ी भी शंका मन में होगी तो अगर सही से सत्संग सुन रहे होंगे आपका तो उनको संतुष्टि मिल रही होगी। मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ। और जैसे अभी बताया कि कबीरदास जी की और रविदास जी की भजन करें बाकी की, तो मुझे नहीं लगता कहीं गुरु महाराज जी ने बुराई करी हो। जो पाठ में लिखा हुआ है हमने भी पढ़ा, जो महाराज जी बता रहे हैं वो हमने भी पढ़ा, ऐसे ही लेवा सूत्र ढोल पसुनारी और जैसे गुरु जी ने बताया विप्र पूजिए, चाहे वो कैसे ही हो। मैंने अभी एक किताब में पढ़ रहा था, मेरी भी भेंट हुई एक जगह पे, अभी मैं ड्यूटी लगी हुई है मेरी, वहां बोले ब्राह्मण कितना भी गंदा काम करे, ब्राह्मण कुछ भी करे, ब्राह्मण लूटपाट करे, ब्राह्मण चोरी करे, ब्राह्मण बलात्कार करे, उस पर कोई पाप नहीं लगता। ये तुलसीदास जी ने लिखा, उस पर पाप ही नहीं लगता। तो ऐसा कहीं होता? अगर मैं चोरी करूंगा, मैं रिश्वत देकर पकड़ा जाऊंगा तो मैं गुनहगार हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण कुछ भी करे, कुछ भी करे, वो पाप का दोषी नहीं है। ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। और हमारे तो जो महापुरुषों ने हमारे ज्ञान खोल दिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पहली बार तो ना आपने बहुत सच्चाई बयान करी। और ऐसे बहुत कम संत होते हैं जो इतनी हिम्मत से और इतने दबंग से सच्चाई बयान करते हैं। अगर ऐसे सच्चे संत मिल जाए तो समाज में बहुत सुधार हो सकता है, क्योंकि हमारी समाज बहुत अंधविश्वास में जी रही है और बहुत उसको देखा। हमारे गंगोले साहब बैठे हैं, ये भी बहुत जागृत करते रहते हैं समाज को, हमारे अध्यक्ष को, सब अपने अपने प्रकार से करते हैं। लेकिन आपने जो सच्चाई बयान करी दबंगी के साथ, उसका असर होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद। एक बात और ध्यान दूंगा, भारत में तो इस तरह से सत्संग बहुत इससे कहीं बड़े बड़े करें, और आज मुझे इस तरह से आयोजन में बड़ा खुशी हुई कि आप लोग अगर इस तरह से जागृति मीन्स इस तरह से समाज में आयोजन करते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं भोपाल में इस तरह से कार्यक्रम हजारों में लाखों की तादाद में देखना चाहता हूँ।